Hello students, today we are going to start our chapter number 3 of English, which is he learned lessons about sound and silence early. Okay, so let us start. First of all, here is something written that good education transforms a person. Education inculcates self-discipline and motivates a learner to be excellent and brilliant in whatever he does. मतलब किसी भी जो एजुकेशन है, अगर किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन है तो उसका यूज़ करके कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को जो वो करता है तो उसको और बेहतर तरीके से कर सकता है ना। अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से मिलती है? हमें एजुकेशन से। अपनी एजुकेशन का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को और परफेक्टली और ब्रिलियंटली और एक्सीलेंटली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक गुड एजुकेशन जो एक पूरे एक ऑर्डिनरी पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, किसी भी पर्सन को बहुत ही अच्छा करने में हेल्प करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ में हम किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस हमारे पास कंडीशन क्या है? एक प्रॉपर एजुकेशन, गुड एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी भी है एक जो स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो रसेल पुकुटी की स्टोरी है। ठीक है, जो कि एक ऑर्डिनरी फैमिली से थे और उन्होंने वो उनका इंटरेस्ट जो था वो साउंड इंजीनियरिंग में था और उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने अपने मतलब साउंड इंजीनियर वो बने तो अपने सब्जेक्ट का ही यूज़ करके वो ये साउंड इंजीनियर बने हैं। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने इंडिया के लिए पहले एक साउंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के लिए ऑस्कर भी जीता है। ठीक है, तो उन्हीं की ये स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन का यूज़ करके एक इतने ब्रिलियंटली स्टार बने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। February 26 was first birthday of sound wizard रसेल पुकुटी। साउंड विज़र्ड यहाँ पे मतलब है साउंड, मैंने बताया आपको वो साउंड आर्टिस्ट थे और विज़र्ड मतलब स्किलफुल पर्सन। ठीक है, द ऑस्कर अवार्ड विनर वॉज इन अ हरी टू रश बैक टू मुंबई टू बी विथ हिज डॉटर। ही बिलीव्स दैट ऑस्कर वॉज हर गिफ्ट टू हिम as luck has smiled on Pukuti since her birth. He decided to name her Salna, having read Khalil Gibran's Broken Wings. In the book, Salna is mentioned as Gibran's lady love. 26 फरवरी की ये बात है कि पुकुटी बहुत हरी में थे। हरी में क्यों थे? क्योंकि उनको मुंबई जाना था। और मुंबई क्यों जाना था? क्योंकि उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था। ठीक है, उनकी बेटी का नाम उन्होंने सालना रखा हुआ था। और सालना उन्होंने क्यों रखा हुआ था? क्योंकि उन्होंने एक बुक पढ़ी हुई थी खलील गिब्रान्स की, जिसका नाम ब्रोकन विंग्स था। ठीक है, और उस बुक में जो गिब्रान की लेडी लव थी उसका नाम क्या था? सालना था। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी सालना रखा था। और उसके अलावा वो अपनी बेटी को बहुत ही एडमायर करते थे क्योंकि वो ये उनका मानना ये था कि उनको जो ये ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, उनको वो उनकी बेटी के आने से ही मिला है। ठीक है, मतलब उनकी जो किस्मत है उनकी बेटी के आने से चमक गई है। ठीक है, वो ऐसा मानते थे। At one stage, Pukuti had almost walked out of the Slumdog venture following a tiff with director Danny Boyle. Pukuti felt that the Slumdog team was not giving sound its due importance. He was persuaded to join back. I would have been crying now had I not agreed to come back, he says. The Slumdog was a difficult project and Danny was very demanding. एक डायरेक्टर थे डैनी बॉयल, वो एक स्लम डॉग प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें पुकुटी उनके साथ थे। ठीक है, लेकिन डैनी जो थे बहुत ही डिमांडिंग थे। कभी कभी उनकी जो थी डैनी से बहस भी हो जाती थी। ठीक है, इसीलिए वो चाहते थे कि उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा बार बहस हो गई थी और उनको ऐसा लगता था कि उनका जो साउंड है, उनकी जो कला है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ये किसको लगता था? पुकुटी को ऐसा लगता था कि उनकी कला को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए वो वहाँ का प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर उनको बहुत परसुएड किया गया, बहुत मनाया गया और फिर वापस बुलाया गया। ठीक है, Youngest of 8 children, Pukuti was born in a tiny village of Kerala's Kollam district. His father was a bus conductor and he wanted his youngest son to be a doctor. But Russell's destiny was different. There was time when he had to walk 6 kilometers every day to reach the nearest school. जो पुकुटी के फादर थे उनके टोटल 8 चिल्ड्रन से 8 बच्चे थे। ठीक है, जिसमें पुकुटी सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले थे? केरला के कोलाम डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, केरला के कोलाम डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज था छोटा सा, वहाँ पे ये पुकुटी रहते थे। और
पुकुटी के फादर जो थे वो बस कंडक्टर थे और वो ये चाहते थे कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो क्या बने, डॉक्टर बने। लेकिन पुकुटी का इंटरेस्ट तो डॉक्टर बनने में था ही नहीं, ठीक है। उनका इंटरेस्ट तो कहीं और ही था। उनका इंटरेस्ट कहाँ था, फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। उनका इंटरेस्ट जो था वो साउंड आर्टिस्ट बनने का था, ठीक है। फिर वो जो पुकुटी थे वो डेली स्कूल जाया करते थे। उनका स्कूल जो था वो 6 किलोमीटर दूर था, तो वो डेली पैदल स्कूल जाया करते थे, ठीक है। एंड स्टडी अंडर द लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प, और क्योंकि उनकी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, तो उनको केरोसिन लैम्प जो मिट्टी का तेल रहता है, ठीक है, उसी के लैम्प में उनको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। पुकुटी ने और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, जैसे वो डोमेस्टिक एनिमल्स की रेयरिंग करते थे, ठीक है, दूध बेचने जाते थे, ट्यूशन्स लेते थे ताकि वो अपने कॉलेज का खर्चा निकाल सकें, कॉलेज की फ़ीस निकाल सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी सबसे जो उनके माइंड में सबसे अपर मोस्ट चीज़ थी वो क्या थी, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, वो क्या थी उनकी, सिनेमा, ठीक है। The turning point in his life came after he graduated in physics. Even though he had taken admission in law course in 1990, his passion for film industry continued. उन्होंने 1990 में लॉ कोर्स में एडमिशन लिया। उसके पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया था फिज़िक्स में, ठीक है। लेकिन भले ही वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ पे था, फिल्म इंडस्ट्री में ही था, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब उन्होंने ट्राई किया फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने का, ठीक है, तो कहाँ पे वो एंटर करने का ट्राई कर रहे थे, पुणे की फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में। लेकिन वहाँ पर वो ग्रुप डिस्कशन राउंड से, एक अलग अलग राउंड होते हैं, तो उनका जो ग्रुप डिस्कशन राउंड था उससे वो बाहर हो गए थे, ठीक है, उसमें उनको फिर एंट्री नहीं मिल पाई थी। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद वो अपने सेकेंड अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए। सेकेंड अटैम्प्ट में फाइनली उनको एंट्री मिल गई, ठीक है। रसेल साइंस बैकग्राउंड हैड हिज कीन इंटरेस्ट इन साउंड इफेक्ट हैव हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग आउट 2 CDs ऑन द सब्जेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। क्योंकि रसेल ने फिज़िक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ था, मीन्स साइंस बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने अपने इस नॉलेज का यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी 2 CDs लॉन्च की थी, ठीक है। His notable achievement has been to raise the status of second sound recordist and sound engineers in the film world even before Slumdog Millionaire। वो ये चाहते थे कि Slumdog Millionaire के पहले ही वो अपना एज अ साउंड आर्टिस्ट अपनी पहचान वो बना लें, एज अ साउंड इंजीनियर वो अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बना लें, ठीक है। In filmdom, his commitment and dedication are respected. 36-year-old पुकुटी created his, और उनकी जो ये पोजीशन थी उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली थी। उनका जो ये स्टेटस था, उनके इस जो वो था, उनकी जो ये साउंड आर्टिस्ट एज अ साउंड आर्टिस्ट उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, ठीक है। उनकी कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, बहुत अचीव किया गया, बहुत अप्रिशिएट किया गया, और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ इनका साउंड, ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि 36-year-old पुकुटी ने मतलब 36 साल की उम्र में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि ये पहले हमारे इंडिया के ऐसे साउंड आर्टिस्ट हैं जिनको साउंड इंजीनियरिंग में ऑस्कर अवार्ड मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही। इनकी स्टोरी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।